वर्ग 10वीं क्लास का संस्कृत पढ़ेंगे। ट्यूशन भाग 2 षष्ठ पाठ, छठा पाठ भारतीय संस्कार, भारतीय संस्कार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आप जानते हैं कि हमारा देश धर्म प्रधान देश है। हमारा देश जो है अनेक धर्मों का देश है और धर्म में संस्कार जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। सबसे लोगों में क्या देखा जाता है, सबसे पहले उसका संस्कार देखा जाता है कि वो लड़का संस्कार है, लड़का के पास संस्कार है कि नहीं, उस आदमी में संस्कार है कि संस्कार, समझते हैं ना। आदमी आज के जो संस्कार का प्रयोग करते हैं आदमी बड़े व्यंग के रूप में करते हैं ना, तुरंत कह देते हैं अरे वो संस्कारी लड़का नहीं है, वो संस्कारी लड़की। संस्कार का मतलब क्या हुआ? संस्कार का मतलब क्या हुआ? संस्कार के मतलब कि आपका बुद्धि, विचार, चाल चलन, स्वभाव, रहन सहन, यही सब है। अगर आप अच्छा बुद्धि विचार से चलते हैं, आपके पास अच्छा डिसिप्लिन है, अनुशासन है, आप नियम के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, आप बड़ों को आदर करते हैं, छोटों को प्यार करते हैं, तो क्या होता है कि हाँ देखो कितना संस्कारी है, हमारा ही संस्कार है ना। बड़ों को आदर करना और अपने से छोटे से प्यार करना, यही हमारा संस्कार है, हमारे पूर्वजों का यही संस्कार है। लेकिन आज हम अपने पूर्वजों के संस्कार को भूल रहे हैं। वो संस्कार आज व्यंग्यात्मक रूप में हम प्रयोग करते हैं। हम दिनों पर दिन जैसे हम भौतिकता की ओर बढ़ रहे हैं, अपना संस्कार खोते जा रहे हैं ना। और हमारे जीवन में जन्म से लेकर मरण तक संस्कार होते हैं, समझ गए? तो हम जन्म से लेकर मरण तक के सारे संस्कार के बारे में आप लोग को हम बताएंगे, ठीक है? और आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, सभी संस्कार के बारे में आप लोग बहुत अच्छा से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम चलते हैं आपको बुक की तरफ, किताब की तरफ। और किताब में जो पाठ दिया है उस पाठ के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे संस्कार के बारे में। भारतीय संस्कृते अन्यतमा विशिष्टम विद्यते यतः जीवने इह समये समये संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति। भारतीय संस्कृति में प्रमुख विशेषता यह है कि जीवन में समय समय पर संस्कारों के अनुष्ठान होते रहते हैं। समझ बच्चों, भारतीय संस्कृति में प्रमुख विशेषता यह है कि जीवन में समय समय पर संस्कारों के अनुष्ठान होते रहते हैं। जैसे जैसे आपका जीवन आगे बढ़ता है उसमें संस्कार होते रहते हैं। अद्य संस्कार शब्द सीमितो व्यंग रूप प्रतिज्यते किंतु संस्कृत रूप करणिमिदम भारतस्य व्यक्तित्वम रच्यति। आज संस्कार शब्द सीमित व्यंग रूप में प्रयोग किया जाता है। आज संस्कार शब्द जो को हम किस रूप में प्रयोग करते हैं? व्यंग के रूप में, समझते हैं ना। केवल व्यंग ही रह गया है, अब संस्कार रह नहीं गया है। कल्पवत कहते हैं कि संस्कार हम लोग भूलते जा रहे हैं, लेकिन संस्कार कोई समझ नहीं रहा है। तो समझ के बच्चों कि आज संस्कार शब्द सीमित व्यंग रूप में प्रयोग किया जाता है, किंतु संस्कृति का यह उपकरण भारत के व्यक्तित्व की रचना करता है। संस्कृत रूप में कणिदम भारतस्य व्यक्तित्वम रच्यति। यह उपकरण भारत के व्यक्तित्व की क्या करता है? रचना करता है। विदेशे निवसन्तो भारतीयः संस्करण प्रति उन्मुखा जिज्ञावस्यः। विदेश में रहने वाले भारतीय संस्कारों के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु हैं। विदेश में रहने वाले जो भारतीय लोग होते हैं अपने संस्कारों के प्रति उन्मुख होते हैं, अपने संस्कारों के प्रति वो जिज्ञासा रखते हैं कि हम कहीं भी रहें लेकिन हम अपने देश के संस्कार को कभी भूलेंगे नहीं। समझ गए? पाठ्य अश्विनम तेषाम संस्करणम संक्षिप्तो परिचयो महत्वम निरूपति। इस पाठ में उनके संस्कारों का संक्षिप्त परिचय
और महत्व निरूपित है। समझ गए? तो आज हम संस्कार के महत्व के बारे में बताएंगे। भारतीय जीवने प्राचीन कालात् संस्कारः महत्वधारयन्। प्राचीन समय से ही संस्कार भारतीय जीवन में महत्व को धारण किए हुए हैं। संस्कार हमारा प्राचीन काल से ही महत्व धारण किया हुआ है। प्राचीन संस्कृते विज्ञानम संस्कारेभ्यो जायते। संस्कार से ही प्राचीन संस्कृति की पहचान होती है। संस्कार से किसकी पहचान होती है? प्राचीन संस्कृति की पहचान होती है कि प्राचीन समय में हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, उनका व्यवहार कैसा था, उनका शिष्टाचार कैसा था, उनका नियम कैसा था। तो संस्कार से हमें प्राचीन संस्कृति का पता चलता है। समझ गए? अत्र ऋषीणां कल्पनासीतः यत जीवनस्य सर्वेषु मुख्य वस्त्रेषु वेदमन्त्राणां पाठ वरिष्ठाणां आशीर्वादः होमः परिवार सदस्यानां सम्मेलनं च भवेत्। यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी अवसरों पर वेद मंत्र पाठ, बुजुर्गों का आशीर्वाद, हवन और परिवार के सभी सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कहा कि सभी मुख्य अवसरों पर क्या होना चाहिए? वेद मंत्रों का पाठ होना चाहिए। वेद मंत्र आपके सभी जीवन के सभी अवसर पर, मतलब कि जन्म के अवसर पर भी, शिक्षा अवस्था में भी, शिशु अवस्था में, विवाह में, मरने के बाद भी, सब में क्या होता है? वेद मंत्र का पाठ होता है। तत्ते सर्वे संस्कारानुष्ठते संभवती। ये सब कहाँ होते हैं? ये सब जो होते हैं, ये सब संस्कार यज्ञ में संभव होते हैं। संस्कार कहाँ होते हैं? विशेषकर संस्कार के बारे में कहाँ बताए जाते हैं? विशेषकर यज्ञ होता है ना, उसमें बताए जाते हैं। समझ गए? एवं संस्कारा महत्व धारयन्ति। इस प्रकार संस्कार का महत्व बढ़ जाता है। किंचन संस्कारस्य मौलिक अर्थ परिमार्ज रूप गुणवधान रूपस्यम न विस्मयत। और संस्कार का मौलिक अर्थ होता है शुद्धिकरण तथा गुणों के ग्रहण के रूप में नहीं भूलना चाहिए। अतः संस्कारः मानवस्य कर्मस्य परिमार्जने दोषापनयने गुणाधाने च योगदानं कुर्वन्ति। इसलिए संस्कार मानव के कर्मस्य शुद्धिकरण, परिष्कार, दोष दूर करने, गुणों को ग्रहण करने में सहायता करता है। संस्कार हमें क्या करता है? शुद्ध करता है। और हमारे अंदर जो दुर्गुण है, जो दोष है, उसको दूर करता है। और हमारे जीवन में जो अच्छा गुण है उसको लाने का काम करता है। कौन? संस्कार। संस्कार को अपनाने से हमारा जितना भी अवगुण है वो दूर हो जाती है। और अच्छा जो गुण है, जो हमारे जीवन को बदल देता है, जो जीवन को हमारे आगे बढ़ाता है, वह गुण हमारे अंदर लाता है। वही काम कौन करता है? संस्कार करता है। संस्कारः प्रायः पंचविधा सन्ति। जन्म पूर्वास्य शैशवः षटः शैक्षणिका पंचः गृहस्थ संस्कारः विवाह रूपः एकः मरणोत्संस्कारस्य। बच्चे ध्यान देंगे, संस्कार प्रायः 5 प्रकार के होते हैं। संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। सन्ति जन्म पूर्वास्त्रयः शैशवः षटः, मतलब हुआ कि जन्म से पहले 3, शैशवः षटः शिशु अवस्था में 6, और शैक्षणिका पंचः और शिक्षा अवस्था में 5, और गृहस्थ जीवन में विवाह के रूप में 1,
और होता है फिर मरणोकाश्य, और मरने के बाद एक संस्कार होता है। बच्चों, हमारे जीवन में कितने संस्कार होते हैं? 5 संस्कार होते हैं। जन्म से पहले 3, जन्म से पहले 3, शिशु अवस्था में 6, शिशु अवस्था में 5, विवाह 1 संस्कार, और मरने के बाद एक संस्कार होता है जिसको हम कहते हैं अंत्येष्टि संस्कार। अंतिम संस्कार मरने के बाद होते हैं। समझ गए बच्चों? एवं 16 संस्कारा भवन्ति, इस प्रकार 16 संस्कार होते हैं। समझ गए? इस प्रकार मानव जीवन में कितने संस्कार होते हैं? 16 होते हैं। आप 16 को समझ गए? जोड़े आप लोग? मैंने बताया कि जन्म से पहले 3, और शिशु अवस्था में क्या बताया? शैशवावस्था में 6, तो 6 और 3, और शिक्षा अवस्था में 5, 14, और 1 हो गया आपका विवाह संस्कार, और 1 हो गया मरने के बाद अंतिम संस्कार। तो बच्चों बताइए, हमारे जीवन में कितने कुल संस्कार हुए? 16 संस्कार हुए। 5 संस्कार को कितने भागों में बांटा? 16 संस्कार। जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भधानम पुष्पानाम सीमंतोनयनाम चेति त्रयो भवन्ति। ध्यान देंगे, तो जन्म से पूर्व गर्भधान संस्कार और पुरुषों के बीज उन्नयन के लिए 3 संस्कार होते हैं। वो कौन कौन संस्कार होते हैं? अत्र गर्भ रक्षा, गर्भस्य संस्कारोपणम, गर्भस्य प्रसन्नता चेति प्रयोजनम कल्पनिस्ति मस्ति। वो माँ के गर्भ में ये 3 संस्कार होते हैं। पहला होता है गर्भ की रक्षा, और गर्भस्थ संस्कार विधान, और गर्भवती को प्रसन्न रखने का विधान की कल्पना की गई है। क्या क्या समझे? गर्भ की रक्षा, गर्भस्थ शिशु में संस्कार, और गर्भवती को प्रसन्न रखने की विधान की कल्पना की गई है। माँ के गर्भ में कितने संस्कार होते हैं? 3। पहले मैंने क्या बताया? गर्भ की रक्षा, और उसमें जो बच्चे बोलते हैं उनमें संस्कार विधान करना, माने माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है, माँ को अनेकों प्रकार के संस्कार बताए जाते हैं कि आपको इस तरह से रहना है, इस तरह से विधि विधान से रहिएगा, तो आपका बच्चा का भी संस्कार अच्छा से रहेगा। और माँ को बताया जाता है प्रसन्न रहने के लिए, खुश रहने के लिए बताया जाता है कि खुश प्रसन्न रहेंगे तो बच्चा भी आपका प्रसन्न होगा। सुनिए, तो आप लोग समझ गए? तो शैशव सांस्कृतेषु जात कर्म नामकरणम निष्कर्मणम अन्नप्राशनम चूड़ा कर्म कर्ण विदेश्यति कर्मसो भवन्ति। शिशु अवस्था के संस्कारों में देखिए कौन कौन संस्कार होते हैं? जात कर्म, जात कर्म, नामकरण, बाहर निकलना, अन्न ग्रहण, चूड़ा कर्म, कर्ण वेद आदि क्रम में होते हैं। ये शिशु संस्कार है। हाँ, शिशु संस्कार कितने हैं? 6 है। पहले है जात कर्म, बच्चा जिस जात में जन्म लेता है, जिस जाति में जन्म लेता है, उसी जाति के हो जाता है, उसी वही जाति कहलाता है। समझ गए? क्षत्रिय में अगर जन्म लिया तो वो लड़का क्षत्रिय ही कहलाएगा। फिर उसके बाद जात हो गया, फिर उसके बाद हो गया नामकरण, फिर उसका नाम रखाता है संस्कार के अनुसार। फिर होता है कुछ दिनों के बाद बच्चों को निष्कर्मण, यानी घर से बाहर निकला जाता है 12 दिन पर, 12 दिन पर ना। और फिर होता है अन्न ग्रहण, फिर बच्चों का अन्न ग्रहण मुहलगी कहा जाता है, मुहलगी किया जाता है ना। फिर है चूड़ा कर्म, फिर बच्चे को जिस दिन जैसे 20 दिन हो जाता है, उसको जो है बच्चे को नया वस्त्र पहनाया जाता है, लता कपड़ा पहनाया जाता है ना। और फिर होता है कर्ण वेद, यानी कान को छिदवाया जाता है। कान छेदन जो है बच्चे में होता है, कान छेदन पहले होता था संस्कार, ये आप लोग को नहीं हुआ होगा, ये प्राचीन संस्कार है, ध्यान देंगे। अब है शिक्षा सांस्कृतेषु अक्षर आरंभ उपनयन वेदारंभ केशांत समावर्तने चेति संस्कार प्रकृतः।
बच्चों उसी प्रकार शिक्षा संस्कार जो होते हैं 5 प्रकार को बताते हैं ना। पहले होता है अक्षर आरंभ, पहला अक्षर आरंभ, दूसरा उपनयन, वेदारंभ, केशांत और फिर समावर्तन संस्कार। 5 संस्कार। शिक्षावस्था में कितने संस्कार होते हैं? 5। अक्षर आरंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन संस्कार होते हैं। तो अक्षर आरंभे अक्षर लेखनम अंक लेखनम च शिशु प्रारंभते। इस संस्कार में अक्षर लिखना अंक, इस संस्कार में बच्चा अंक लिखना शुरू करता है, अक्षर लिखना शुरू करता है। उपनयन संस्कृत से अर्थ गुरुराम शिष्यम स्वगृहे नयनम भवति। उपनयन संस्कार का अर्थ है गुरु शिष्य को अपने घर लाता है। तो गुरु शिष्य को अपने घर क्यों लाता है? उसको शिक्षा देने के लिए, उसको शिक्षा देने की लाता है। तत्र शिष्यम शिक्षा नियमानम पालयन अध्ययनम करोति। तब तो वहां शिष्य क्या करता है? शिक्षा के नियमों के अनुसार शिक्षा का अध्ययन करता है, नियम का पालन करता है। जिसे बताया जाता है कि बच्चों किस तरह से बैठकर शिक्षा प्राप्त करना है, कैसे घर पर रहा जाता है, कैसे विद्यालय में रहा जाता है, कैसे साथियों के साथ रहा जाता है, कैसे किनके साथ व्यवहार किया जाता है, वो सारे नियम को गुरुजी अपने आश्रम में लाकर बताते थे। आप जानते थे बच्चों, पहले प्राचीन काल में आज जैसे विद्यालय नहीं थी, पहले शिक्षा कहाँ दी जाती थी? जंगलों में, हाँ, पेड़ के नीचे गुरुजी अपना आश्रम बनाते थे, समझते हैं? उसी में वो शिक्षा देते थे। ते नियमा ब्रह्मचर्य समाविष्टा, वे सब नियम ब्रह्मचर्य के लिए सम्मिलित थे। प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते स्मः। प्राचीन काल में शिष्य ब्रह्मचारी कहे जाते थे। प्राचीन काल में शिष्य लोग क्या कहे जाते थे? गुरु गृह एवं शिष्य वेदारंभ करोति स्म। गुरु के घर में ही शिष्य वेद का आरंभ करते थे। वेद कहाँ पढ़ते थे बच्चे? गुरु के घर में। वेदनाम महत्वम प्राचीन शिक्षा उत्कृष्टम मन्यते अस्म। वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में बहुत उच्च माना जाता है। वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में सबसे उच्च था, सबसे प्रथम स्थान था वेदों का अध्ययन करना। समझ गए? केशान संस्कारे गुरु गृह एवं शिष्यम प्रथम क्षौर कर्म भवति अस्महम। इसमें जो है केशांत संस्कार होता था। केशांत मतलब कि बाल मुड़वाने का संस्कार। पहले गुरु जी के यहाँ शिष्य लोग को क्या किया था? बाल मुंडन करवाया जाता था। समझ गए? वो क्षौर कर्म होता था। अत्र गोदान मुख्य कर्म है। यहाँ पर गोदान जो था मुख्य कर्म है। गोदान मतलब गाय का दान करना। गुरु जी को गाय का दान करना बहुत जरूरी था। बिना गुरु जी को गाय दान किए आप शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते थे। इसीलिए गुरु जी को गोदान में क्या करना होता था? हाँ, बाछी चाहे गाय, हाँ, देना होता था। अत्र गोदान मुख्य कर्म। अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरम गोदान संस्कार अपि लभ्यते। अतः साहित्य ग्रंथों में इसका नाम गोदान संस्कार भी मिलता है। क्या मिलता है? गोदान संस्कार मिलता है। समावर्तन सांस्कृतिश्यम शिष्यम गुरु गृहात गृहस्थ जीवनम प्रवेश। और समावर्तन समापवर्तन संस्कार। समापवर्तन संस्कार मतलब कि शिक्षा का समाप्ति। जब शिक्षा की जब समाप्ति हो जाता था, शिष्य हो जाती थी, क्या करते थे गुरुजी? समावर्तन संस्कार का उद्देश्य था शिष्य को गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता था। जब गुरु जी के यहाँ से शिक्षा खत्म हो जाता था तो उनको सीधे कहाँ जाना पड़ता था? गृहस्थ जीवन में। गृहस्थ जीवन समझते हैं ना? हाँ, खेती बाड़ी चाहे अपना लालन पालन कर रहे हैं, अपना शादी विवाह होगा, आगे के जो जीवन जिएंगे। समझ गए? हाँ, तो समावर्तन संस्कार में शिष्य गुरु के घर से कहाँ जाते थे? सीधे गृहस्थ जीवन में। शिक्षा वसाने गुरु शिष्यान उपदेश गृहम प्रस्ति।
और शिक्षा प्राप्त करने के बाद गुरु क्या करते, शिष्य को उपदेश देकर घर विदा करते थे, घर भेजते थे, कुछ उपदेश देते थे। हमारे प्राचीन के लोग बोलते, हमारे लोग बोलते हैं कि प्राचीन युग के लोग जो होते हैं बहुत सत्यवादी रहते थे, बहुत सत्य बोलते थे, उतना गलत काम नहीं करते। क्यों गलत नहीं काम करते थे? क्योंकि वो गुरु जी के बातों को बहुत ध्यान से उसको दिमाग में रखते थे। गुरु जी ने कहा है कि झूठ नहीं बोलना है, पाप नहीं करना है, इसके डर से आदमी सत्य कर्म करता था और बहुत दिनों तक वह जो है ये पृथ्वी पर जीता था। आप लोग पहले सुने ना कि कोई आदमी 150 वर्ष जिया है, जीता था, कोई 100 वर्ष, कोई 80 वर्ष, 90 वर्ष, लेकिन आज के 60-70। तो पहले क्यों, पहले आदमी जो देखिए आज जैसा साधन भी नहीं था, लेकिन पहले जो है गुरु को लोग देवता के तुल्य मानते थे, ईश्वर के तुल्य मानते थे, सम्मान करते थे। तो शिक्षा समाप्ति के बाद गुरुजी उपदेश देकर शिष्य को घर भेजते थे। उपदेशु प्रायणाय जीवनस्य धर्म प्रतिपाद्यन्ते। उपदेश में प्रायः जीवन के धर्मों का प्रतिपादन किया जाता था कि तुम्हें कैसे धर्म का पालन करना चाहिए। यथा सत्यम वद धर्मचर स्वाध्यायमाना धर्मचर स्वाध्यायमान्य प्रमदः इत्यादि कहते थे। का जब शिक्षा प्राप्त करता था, सुनो बाबू, ध्यान दो, घर जाना तो सत्य बोलना, घर पर जाकर सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय करना, जो पढ़ाया गया है उसको बराबर अध्ययन करते रहना, और न प्रमदा मतलब कि अपने ज्ञान पर कभी घमंड न करना। कितना आप तेज है लेकिन ज्ञान पर अपना घमंड नहीं करना। जिसने घमंड किया वो व्यक्ति क्या होता है, उसका नाश हो जाता है। समझ गए? तो घमंड नहीं करना चाहिए। समझ गए? विद्वान का ये लक्षण है। अब है विवाह संस्कार पूर्व में मनुष्य वस्तुतः गृहस्थ जीवनम प्रविशति। विवाह संस्कार के बाद मनुष्य वस्तुतः गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। विवाह संस्कार होने के बाद मानव मुख्यतः गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। विवाह पवित्र संस्कार मतः यत्र नाना विधानि कर्म कांडानि भवन्ति। विवाह एक पवित्र संस्कार है। बच्चों, विवाह कैसा संस्कार है? जिनमें अनेक प्रकार के कर्म कांड होते हैं। कर्म कांडानि भवन्ति, इसमें अनेक प्रकार के क्या होते हैं? कर्म कांड होते हैं। कौन कौन से कर्म कांड होते हैं? ध्यान दीजिएगा, हंसिए मत, अच्छा सुनिएगा, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा आप लोग को क्या क्या होता है। भाई शादी में कौन कौन से कर्म कांड होते हैं तो आप लोग तो जानते हैं, लेकिन फिर इसके अंतर्गत आप लोग फिर से सुन लीजिए। तेसु वाग्दानम मंडप निर्माण वधु गृह वर पक्षस्य स्वागतम वर वधो परस्परम निरीक्षणम कन्यादानम अग्नि स्थापनम पाणिग्रहणम लाजा होम सप्तपदी सिंदूर दानम इत्यादि। ये संस्कार जानते हैं ना? तो विवाह एक पवित्र संस्कार है जिसमें अनेक प्रकार कांड होते हैं। उसमें होता है, मैंने बताया कि तेसु वाग्दानम, उनमें वचन देना होता है। वचन देना होता है, वचन देना पड़ता है बाबू। उसमें कहता है कि हम एक जन्म क्या, हम लोग 7 जन्म तक एक दूसरे के साथ रहेंगे, कभी नहीं एक दूसरे को छोड़ेंगे। समझ गए? ये हमारे संस्कार था। लेकिन आज के डेट में तो कोई भरोसा नहीं रहता है कि कब छोड़ देंगे, क्या करेंगे। तो आगे ध्यान दीजिए, वचन देना, फिर होता है मंडप निर्माण। फिर हमारे देखिए विवाह का एक और है कर्मकांड, फिर होता है उसमें मंडप निर्माण, मड़वा का निर्माण होता है। होता है ना? हाँ, मड़वा हम लोग कहते हैं। और फिर है वधु गृह वर पक्षस्य स्वागतम। अब वधु के घर में वर पक्ष का स्वागत होता है। वर वधु परस्पर निरीक्षण, वर वधु का आपसी निरीक्षण होता है। मतलब कि आपस में उन लोग का देखभाल होता है। मतलब कि मिलन होता है, लोग देखते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, है ना? काहे से कि दोनों आदमी उस समय तक अनजान होते हैं, लेकिन शादी होने के बाद दोनों अपना एक परिवार बन जाते हैं, जिसके चलते दोनों आदमी आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, देखते हैं,
फिर है कन्यादानम। फिर इसमें कन्यादान भी बहुत महत्वपूर्ण है कर्मकांड। इसमें लड़की के पिताजी को क्या करना पड़ता है? कन्यादान देना पड़ता है। जो इच्छा है, सोना दान दे, चाहे चांदी दान, कोई दान दे, कोई धन दे, लेकिन इच्छा अनुसार उनको कन्यादान देना होता है इसमें, समझ गए। फिर होता है अग्नि स्थापना। अग्नि स्थापना समझते हैं ना? अग्नि स्थापना पाड़ी ग्रहणम। पाड़ी ग्रहणम मतलब हाथ, पंडित जी जो होते हैं लोग, वो हाथ को मिलवाते हैं दोनों से। हाथ मिलवाने का मतलब हुआ कि आज के बाद दोनों आपस में परिवार हो गए, एक हो गए। दोनों पहले अलग थे, लेकिन आज से ये लोग दोनों एक परिवार हो गए, एक हो गए मिलकर, समझ गए। फिर उसके बाद होता है, बच्चे लोग ध्यान देंगे, लाजा होम। फिर धान के लावे से किए जाने वाला एक हवन होता है। लावा गिराते हैं ना, लावा गिराते हैं ना। लावा कौन गिराते हैं? भाई लोग, भाई लोग ना। अब फिर उसमें एक और होता है, पानी भी गिराया जाता है। धारा टूटे त टूटे, अब बहिने जना छूटे हो। धारा टूटे ता टूटे, अब बहिने जना छूटे, मतलब कि पानी की धार टूट जाए तो टूट जाए, लेकिन बहन और भाई का रिश्ता कभी टूटना नहीं चाहिए। ये हमारा संस्कार है, समझ गए। हाँ, अब आगे है, ध्यान देंगे। फिर है सप्तपदी, 7 फेरे होते हैं। फिर होता है सिंदूर दान। सिंदूर दान जो है वो अंतिम रूप से विवाह के संस्कार अंतिम कर्मकांड है। जैसे ही सिंदूर दान हो जाते हैं, वो कर्मकांड विवाह वाला समाप्त हो जाते हैं। सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कार प्राण आयोजन भवति, और सभी जगह समान रूप से विवाह संस्कार का आयोजन किया जाता है। तदंतरम गर्भधानाय संस्कारा पुनरावर्तन्ते जीवन चक्रम च भ्रमंती। इसके बाद गर्भधान आदि संस्कार होते हुए पुनः जीवन चक्र चलता है। मरणादंतरम अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठ्यति, और फिर उसके बाद मृत्यु होती है अंतिम में ना। तो मृत्यु के बाद दाह संस्कार का यज्ञ किया जाता है। दाह संस्कार, अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार, समझ गए। अनुष्ठिते, अनुष्ठान होता है इसका। एवं भारत जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्ण पादनम संस्कार इति। इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन के महत्वपूर्ण स्रोत ये क्या है? संस्कार है, समझ गए। तो हमारा संस्कार और देशों से जो है बहुत अच्छा है, अलग है, समझ गए। तो बच्चों, आप लोग ने संस्कार के बारे में अच्छा समझे। और संस्कार कितने हैं? 16 कुल संस्कार हैं, और बहुत अच्छा से आप लोग ने सीखा और समझा। ठीक है बच्चों, हम लोग फिर अगले विषय मिलेंगे। थैंक यू।